अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न और जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फेरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फेरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को गरचे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फेरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और अपना काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फेरोज वो दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फेरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा ना उसको वापस लाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फेरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फेरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल कज़ा को कायमो दाइम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी ने फेरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फेरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फेरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा ना जाए। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा,
فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل عیال کو، آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امام ابو حنیفہ کے مخالفین میں سے ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ سے عجیب سوال کیا۔ کہنے لگا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنت کا امیدوار نہ ہو، نہ دوزخ سے ڈرتا ہو، نہ پروردگار سے مراد رکھتا ہے، بے رکوع و سجود نماز پڑھتا ہے، بن دیکھی بات پر گواہی دیتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، فتنہ کو دوست رکھتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے اس شخص کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں نے اس سے زیادہ برا کسی کو نہ دیکھا، اس لیے آپ سے سوال کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا شخص بہت ہی برا ہے، یہ صفت کافر کی ہے۔ یہ جواب سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا وہ شخص خدائے تعالیٰ کا سچا دوست ہے۔ اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ اگر اس کا جواب بتا دوں تو میری بد گوئی سے باز رہے گا، جو چیز تجھے نقصان پہنچائے گی اس سے بچے گا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص جنت کی امید نہیں رکھتا بلکہ رب جنت کی امید رکھتا ہے، اور جہنم سے نہیں ڈرتا بلکہ جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اپنی بادشاہت میں کسی پر ظلم کرے۔ مردہ مچھلی کھاتا ہے، جنازہ کی نماز پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی درود پڑھتا ہے۔ قرآن دیکھی بات پر گواہی دینے کے یہ معنی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور موت کو ناپسند کرتا ہے جو برحق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور مال اور اولاد فتنہ ہے جس کو دوست رکھتا ہے، رحمت بارش ہے۔ یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور انصارہ کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہود بالکل گمراہی پر ہیں۔ جب وہ شخص نے یہ پرمغز اور مسکت جواب سنا تو کھڑا ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک کا بوسہ دیا اور کہا میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔